हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से और 4 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा दिया था। आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। इसमें कहता है कि एक कोई झील है और उसमें कोई पत्थर डाला जाएगा और उसमें जो उनकी तरंगें हैं वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही होंगी और उसमें हमें झील की जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये पूछेगा कि उसमें जो क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम आज इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें दिया है झील की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर और इसमें दिया है dr/dt। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हमें झील देखनी है। झील होती कैसी है? वृत्त टाइप की होती है झील। भाई वृत्त टाइप की होगी तो इसकी जो रेडियस है वो ये हमें 8 दे रखी है। अब इसमें जो तरंगें हैं वो इस तरह से बढ़ रही हैं। जब इस तरह से बढ़ रही हैं तो जहाँ तक ये लहरें जा रही हैं उससे घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ कर देंगे हम झील का क्षेत्रफल। तो जो झील का जो क्षेत्रफल होगा A = πr² हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? πr²। तो यहाँ कर देंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ होगा dA/dr = 2πr, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और dr/dt। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो r की वैल्यू 8 है और dr/dt कितना है? 5। तो इसमें हमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ कह देंगे अतः झील का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया है, सबसे पहले तो इसमें हमें क्या दिया है? कोई एक वृत्त दिया है और वृत्त पे हमें क्या करना है? एक त्रिज्या दी है और उसकी त्रिज्या की बढ़ने की दर दी है। तो इसमें हमें लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 0.49 सेंटीमीटर और इसकी जो वृत्त की जो त्रिज्या की बढ़ने की दर है वो दे रखी है हमें। वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने की दर तो ये दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब हमें इसकी परिधि पर देखना है कि परिधि इसकी जो है किस दर से बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्त की परिधि सेकंड कर देते हैं। तो अब देखो वृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है? सरकमफ्रेंस C = 2πr। तो अब इसमें हमें क्या करना है? C = 2πr। तो यहाँ लिख देंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा C मतलब dc/dr, क्योंकि यहाँ C आया है। पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने जब कराया था तो A आया था ना, तो यहाँ C आया है तो dc = अब
इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, आर तो हट गया ना, आर का 1 आ जाएगा ना डिफरेंशियल, और डी आर अपॉन डी टी। तो 2 पाई और डी आर अपॉन डी टी का मान कितना है, ये लिख दो डी आर अपॉन डी टी, तो 0.7। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये इसकी जो परिधि आई है वो किस दर से बढ़ रही है, 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे, आते हैं वृत्त की परिधि 1.4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। रेक्टेंगल होगा यानी आयत, उसकी हमें यहाँ लंबाई दे रखी होगी और चौड़ाई। लंबाई जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और चौड़ाई जो दे रखी है वो हमारी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें लिखोगे, दिया है आयत की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बराबर है 6 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई घटने की दर तो डी एक्स अपॉन डी टी ये दे रखा है हमें -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। आगे आयत के चौड़ाई बढ़ने की दर तो ये आ जाएगा डी बाई अपॉन डी टी। तो ये दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखो, जब लंबाई घटेगी तो जाहिर सी बात है चौड़ाई में परिवर्तन ज़्यादा आएगा, यानी चौड़ाई फिर इधर बढ़ेगी। यानी लंबाई मैंने घटा के इतनी कर दी तो ये वाला एरिया इधर जाएगा ना चौड़ाई में, तो नीचे की तरफ ज़्यादा खिसक जाएगा ये। ठीक है ना, तो इसी को देखते हुए हमें अब यहाँ फर्स्ट जो निकालना है वो आयत के परिमाप में परिवर्तन। आयत के पहले परिमाप में परिवर्तन देखेंगे, फिर उसके क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन देखेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो ये पेरीमीटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस के y। अब हमने P लिया और इसको कर दिया 2x प्लस y। अब यहाँ लेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp अपॉन dx इजिकल टू 2 हमने बाहर ले लिया, और x का कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा dx अपॉन dt, और y का कितना आ जाएगा, यानी y का कितना आ जाएगा, y का भी 1 ही आएगा ना, और dy अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 2। अब dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के, और dy अपॉन dt की वैल्यू 4। तो कितना बचा यहाँ से माइनस के 1। जब माइनस के 1 बचा तो यहाँ माइनस के 2 आ गया। तो dp अपॉन dt यानी dx वो किस दर से घट रहा है, माइनस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं dp अपॉन dt वो dx इक्वल माइनस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ लिख देंगे, आते हैं आयत का परिमाप माइनस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं घट रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव आता तो हम कह देते हैं यहाँ बढ़ रहा है। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट पे जो है आयत के क्षेत्रफल पे काम करेंगे।
तो आयत के क्षेत्रफल पे काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आता है अब हम देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा A = लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी मानी हमने x और चौड़ाई कितनी मानी है y। ठीक है, तो यहाँ A = xy। अब यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ हो जाएगा dA/dx = x d/dx/u × v वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो t के सापेक्ष करेंगे ना यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा x dy/dt, क्योंकि यहाँ y वाला फंक्शन बनेगा, प्लस यहाँ जाएगा y और d/dt x। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? dA/dx = x और यहाँ कितना हो जाएगा dy/dt प्लस y × dx यानी dx/dt। अब यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है जो हमें यहाँ दे रखी है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 8, dy/dt की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 और dy/dx की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 32 और यहाँ कितना आ जाएगा 30। तो dA/dx कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो यहाँ लिख देंगे अतः आयत का जो क्षेत्रफल है या आयत का जो यानी कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो किस दर से बढ़ रहा है, यानी कितने से इंक्रीजिंग हो रही है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। मिनट की दर से बढ़ रहा है। यहाँ माइनस आ रहा था तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा था डिक्रीजिंग हो रहा था यानी घट रहा था। अब यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ हमारा बढ़ रहा है यानी नंबर 8 इसमें दिया है कोई गुब्बारे का जो आयतन है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर दे रखी है उसके बढ़ने की, और इसमें जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 15 यानी 15 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें जो रेडियस है वो किस जो है दर से बढ़ रही है या घट रही है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है dB अपॉन यानी गुब्बारे के आयतन के बढ़ने की दर। तो dB अपॉन dt = दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, और गुब्बारे की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है प्रश्न अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। B = यानी गुब्बारे का आयतन क्या होता है, गुब्बारे का आयतन तो B बराबर होता है 4/3 πr³। तो इसका जब हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा dB अपॉन dt = कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 3 आगे आएगा, यहाँ पाई लिख लेते हैं 3 और यहाँ हो जाएगा r² और dr अपॉन dt। ये हमें दे रखा है, इसमें गिवन में है ये 3 से 3 4 पाई r का मान और dr अपॉन 900 4 पाई इसका हो जाएगा 225 dr अपॉन
इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 900 पाई और dr/dt। अब हमें ये फाइंड करनी है तो ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी। तो या dr/dt इक्वल टू 900/900 पाई, 900 से 900 कट गया एक बार, तो dr/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे अतः गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या की बढ़ने की दर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा